एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। रमेश अपने लालचीपन के लिए जाना जाता था। उसके पास जो कुछ भी था उससे वह कभी संतुष्ट नहीं होता था और हमेशा अधिक धन और संपत्ति की इच्छा रखता था। वह अक्सर अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरों का शोषण करता था। रमेश एक सफल व्यवसायी था, लेकिन उसके लालच की कोई सीमा नहीं थी। वह अपने ग्राहकों को धोखा देगा, अपने उत्पादों की कीमत अधिक लगाएगा और अपने मुनाफे को अधिकतम करने के लिए बाजार में हेरफेर करेगा। जब तक वह अधिक धन संचय कर सकता था, तब तक उसे अपने कार्यों के परिणामों की परवाह नहीं थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, रमेश की प्रतिष्ठा पर आंच आने लगी। गांव के लोगों को उसके धोखेबाज तरीकों का एहसास होने लगा और उन्होंने उस पर भरोसा करना बंद कर दिया। उसके ग्राहक कम हो गए और उसका व्यवसाय घटने लगा। हालांकि अपने कार्य पर विचार करने के बजाय रमेश अपनी संपत्ति और रुतबा वापस पाने के लिए और भी अधिक बेचैन हो गया। एक दिन रमेश ने पास के जंगल में छिपे खजाने के बारे में अफवाह सुनी। लालच ने उसे निगल लिया और वह प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। वह खजाने से जुड़ी किसी भी चेतावनी या खतरे को नज़रअंदाज करते हुए खजाने को खोजने के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों तक घने जंगल में भटकने के बाद रमेश की नज़र काई से ढके एक संदूक पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे खोला तो उसके अंदर एक नोट मिला। उसकी रंगों में उत्साह भर गया। नोट में चेतावनी दी गई कि खजाने शापित है और जिसने भी यह हासिल करने की कोशिश की उसे भारी दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए रमेश ने श्राप को अंधविश्वास कहकर टाल दिया और खजाना घर ले गया। उसने अपनी सफलता का जश्न मनाते हुए उत्सुकता से अपनी नई मिली संपत्ति को गिना। हालांकि उनकी खुशी अल्पकालिक थी। रमेश के जीवन में अजीब और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटित होने लगी। उनका व्यवसाय और चौपट हो गया, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और उनके परिवार को लगातार अशांति का सामना करना पड़ा। ऐसा लग रहा था मानो श्राप सचमुच प्रभावी हो गया। रमेश के लालच ने उसे अपने कार्यों के परिणामों के प्रति अंधा कर दिया था और अब वह इसकी कीमत चुका रहा था। उसे एहसास हुआ कि धन की उसकी अतृप्त इच्छा ने उसे सब कुछ खो दिया था जो वास्तव में मायने रखता है, उसकी ईमानदारी, विश्वास और उसके प्रियजनों की भलाई। अपने पिछले व्यवहार पर विचार करते हुए रमेश का दिल पछतावे से भर गया। आखिरकार उसे संतोष का महत्व और लालच से होने वाली हानि समझ में आ गई। परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने अपने कार्यों में सुधार करने और क्षमा मांगने का निर्णय लिया। रमेश ने ज़रूरतमंद लोगों की सहायता के लिए अपने बचे हुए संसाधनों का उपयोग करते हुए गांव में दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया। उसने उन लोगों से माफ़ी मांगी जिन्हें उसने धोखा दिया था और जहां भी संभव हो क्षतिपूर्ति करने की कोशिश की। समय के साथ वह कुछ विश्वास बहाल करने और समुदाय में सद्भावना की भावना बहाल करने में कामयाब रहे। हालांकि रमेश अपने लालच के कारण हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर सका, लेकिन उसने अपने कार्यों की विनाशकारी प्रकृति के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा। उस दिन से उन्होंने सत्यनिष्ठा, सहानुभूति और निस्वार्थता से निर्देशित जीवन जीने का कसम खाई। रमेश की कहानी याद दिलाती है कि लालच पतन और दुख का कारण बन सकता है। यह हमें सफलता और खुशी की खोज में संतोष, ईमानदारी और करुणा का महत्व सिखाता है। ऐसी कहानियाँ देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।